Hello students, let's read the question. Your question says which of the following functional characteristic of muscle is correctly matched with its appropriate descriptive term. नीचे आपको कुछ मसल के करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और उनके साथ टर्म दी गई हैं. आपको बताना है कौन सी टर्म करेक्टली मैच है. फर्स्ट टर्म आपको क्या दी गई है? इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी के आगे क्या लिखा है? एबिलिटी ऑफ अ मसल फाइबर टू रिकॉइल एंड रिज्यूम इट्स रेस्टिंग लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड. सेकंड दिया है एक्साइटेबिलिटी, ability to respond to any change in the environment inside or outside the body. Extensibility third दी है आपकी ability to be stretched. Contractility ability to shorten forcibly when adequately stimulated. आपको बताना कौन सी टर्म सही से मैच है. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, डी ऑल ऑफ दी. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की. ठीक है, आपका की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? मसल्स. की कंसेप्ट है आपका मसल्स. मसल्स एक्चुअल में होती क्या है? दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, दोज आर originated from mesoderm. ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं. कहां से, कौन सी लेयर से ऑरिजिनेट होते हैं? मेसोडर्म से होते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. हमारी बॉडी का वेट का 40 to 50% वेट किसका होता है? मसल्स का होता है. ठीक है, मसल्स आपकी बेसिकली तीन तरीके की होती हैं. फर्स्ट वन इज स्केलेटन मसल, जो आपको पता है स्केलेटन में पाई जाती है हमारी. सेकेंड वन इज विसरल मसल. ठीक है, विसरा मसल, सॉरी, विसरा मसल. ये बेसिकली कहां पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक नर्वस सिस्टम. गॉट इट. एंड नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल. कार्डियक मसल से आप समझ गए होंगे कार्डियक मसल कहाँ मिलती है? हमारे हार्ट में मिलती है. ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. हम एक एक करके चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सॉल्यूशन में. देखिए, जो हमारी मसल्स होती है ना, उसके 4 मेजर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, शॉर्टन फोर्सफुली, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या शॉर्टन होगी फोर्सफुली. ये सारे करेक्टर्स जो है ये किस टर्म की डेफिनेशन बताता है हमें? कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इसके बाद नेक्स्ट हमारी मसल का फंक्शन क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी. ठीक है, अब हम एक्साइटेबिलिटी देखते हैं. एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी से मतलब है यहाँ पे दैट मसल respond to a stimulation by nerves and hormones. ठीक है, मेनली एक्साइटेबिलिटी से मतलब क्या है कि जो हमारी मसल है वो स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करती है. जिससे आपका स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलाई जो है वो आउटसाइड भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है. तो हमारी मसल्स की एक फंक्शन क्या होती है कि वो रिस्पॉन्ड करती हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है? मसल कैन बी स्ट्रेच. इसका मतलब होता है मसल कैन बी स्ट्रेच्ड टू देयर नॉर्मल resting length and
resting length and beyond to a limited degree and beyond to a limited degree. दैट मीन्स जो हमारी मसल है, ठीक है, जितनी उसकी नॉर्मल लेंथ है उतनी तो वो स्ट्रेच होगी ही, इसके अलावा वो अपनी जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ है, उससे ज्यादा भी वो एक्सटेंड हो सकती है। ये होती है एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट कैरेक्टर क्या बचता है? हमारा लास्ट कैरेक्टर बनता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? इलास्टिसिटी बच्चों, इलास्टिसिटी से यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी मसल है, इलास्टिसिटी दैट मीन्स if a muscle are stretched, if a muscle are stretched, they recoil to their original resting length. They recoil to their original resting length. सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारी मसल के मेजरली 4 मेन फंक्शन होते हैं: एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखो क्या दी है: एबिलिटी ऑफ अ मसल बिफोर टू रिकॉइल एंड रिज्यूम इट्स रेस्टिंग लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये तो सही है। अब आते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन एनवायरमेंट। ठीक है, ये बात भी हमारी एकदम ठीक है। इसके अलावा एक्साइट हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी मतलब आप नेम से समझ सकते हो। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में मतलब वो इलास्टिक मतलब इलास्टिक क्या होता है? रबर होता है। रबर बैंड को आप खींचते हो, उसके बाद वो वापस से अपनी पुरानी उस पे आ जाता है, जो उसकी पुरानी शेप होती है। ऐसे ही मसल का काम है। ठीक है, कि मसल को आप स्ट्रेच करोगे, बट उसके बाद क्या होगा? वो पुरानी वाली अपनी रेस्टिंग लेंथ में आ जाएगी। एक्साइटेबिलिटी जैसे एक्साइट, ठीक है, यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी मतलब जो आपकी मसल है बाहर के स्टिमुलस से या इंटरनल स्टिमुलस से एक्साइट हो जाएगी, उसके एक्टिवेट होगी या फिर मतलब उस पर इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। नाउ एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एक्सटेंड करना किसी को, ठीक है, किसी चीज को। तो एक्सटेंसिबिलिटी जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, ये बात भी आपकी सही है बच्चों। ठीक है, नाउ फोर्थ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड। एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड। ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड, ये बात भी एकदम ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।